नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए यदि पहली बात तो ये है बच्चों, पढ़ाई को दर्द नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर दर्द लग भी रहा है तो उसे झेलिए। ठीक है? दर्द किसका? दर्द यदि पैसे नहीं है, समय का अभाव होते हुए भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के दर्द, तानों से, कमेंट से, टॉन्टिंग से आपको दर्द हो रहा हो, तो ये सारे दर्द जो है झेलिए। और अगर इसे झेल गए तो यही दर्द आपकी कल सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। विद्यार्थी जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। ठीक है? स्पेशली मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, अगर आपको जीएस का कुछ आता है, आपसे छोटे हैं या कोई आपका मित्र जिसे उसमें डर लग रहा हो, उसके साथ शेयर कीजिए, उससे सिखाइए। तो उससे क्या होगा, उस विषय पर आपकी भी जो है पकड़ जो है वो मजबूत होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है धीरे धीरे करना है, ताकि आपकी जो है एक मतलब आपको भी जो है सारी चीज़ें फ्लो में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन पिन डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पिन डाउन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, और इसमें बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है। आइसलैंड हैज टॉप्ड द इंडेक्स आउट ऑफ 146 कंट्री। आइसलैंड 146 देशों में सूचकांक में शीर्ष पर है। वेरी गुड। तो याद रखना स्टेटमेंट क्या मिला, आइसलैंड ने टॉप किया है किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है? जो अंतराल होता है, लैंगिक अंतराल, जैसे पुरुष और महिला में, वो उसकी बात करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया हैज इंप्रूव्ड बाय 8 पोजीशन टू 127 इन 2023। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। भारत ने इंप्रूव की है, 8 पोजीशन के साथ इंप्रूव किया है। द ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर इन 2023 स्टैंड एट 68.1%। नो, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। गलत को हमें करना है तो ओनली थर्ड, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ओनली थर्ड ए। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसने ये किस 4 डायमेंशन पे काम करता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। भारत ने 2023 में जो है 3.3% जो है इंक्रीज किया है। ठीक है? 2022 में 68.1 था, अब ये कितना हो गया है? 68.4। ठीक है? तो ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये गलत है। 68.1 ये पुराना ही दिखा रहा है। ठीक है? द ग्लोबल, याद रखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर का जो ओवरऑल है वो स्कोर कितना है? 0.3 पॉइंट के साथ बढ़ा है ये। और 68.1 जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ये 2022 में था, अब ये कितना हो गया है? 68.4%। इन द इंडेक्स नो कंट्री हैज़ येट अचीव्ड फुल जेंडर पैरिटी, मतलब कहीं भी जो है फुल जेंडर पैरिटी नहीं है इसके मुताबिक। और आइसलैंड जो है कंटिन्यू नंबर 1 पे बना हुआ है, नॉर्वे नंबर 2 पे है और फिनलैंड नंबर 3 पे है। ठीक है? भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया हैज़ क्लोज 64.3 आउट ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप एंड रैंक्ड 127। देखिए, भारत की स्थिति कहीं ना कहीं मतलब इसमें जो है सही नहीं है, क्योंकि टोटल 146 कंट्री है और भारत का स्थान कितना आ रहा है? नीचे से ये एक तरह से, यानी कि भारत में लैंगिक अंतराल है। ठीक है? 127 है। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, हालांकि इम्प्रूव किया है 1.4 पॉइंट्स एंड 8 पोजिशन इन 2023 कंपेयर्ड विथ 2022 एडिशन। ठीक है? 135वां रैंक था 2022 में, अब कितना हो गया? 127, यानी कि 8 पोजीशन जो है क्या हुआ? 8 पोजीशन बढ़ा है। ठीक है? और धीरे धीरे ये करते करते हम भी 1 तक जरूर आएंगे। ठीक है? तो ये देखिएगा आप लोग।
अगर बात करें पड़ोसी देशों की तो भारत की 142 है, ठीक है, और टोटल 146 ही है। बांग्लादेश की 59 है, चाइना की 107 है, नेपाल की 116 है, श्रीलंका की 115 है और भूटान की 103 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार अपडेट के अनुसार ITI लिमिटेड ने निम्न में से किसके लिए नए उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इट मींस एज पर द न्यूज अपडेट ITI लिमिटेड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग a memorandum of understanding with the Center for Development of Telematics and Telecommunication Consultants India Limited to produce new product and services for which of the following। देखिए क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार जो है पढ़ लिया कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फिलहाल स्मार्ट सिटीज को लेकर जो है ये हुआ है। समाचार अपडेट के अनुसार ITI लिमिटेड ने निम्न में से किसके लिए, यानी कि स्मार्ट सिटीज के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और टेलीकॉम कंसल्टेंट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? रिसेंटली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, recently June 2023 India has gifted an indigenously built in service missile corvette INS Kripan to which country? तो वियतनाम को दिया है ये उपहार स्वरूप। ठीक है, वियतनाम को दिया है उपहार स्वरूप। ठीक है, इंडिया हैज गिफ्टेड कॉर्वेट इंडियन नेवल शिप INS Kripan to वियतनाम टू एनहेंस इट्स नेवी कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये दिस हैज बीन डन ड्यूरिंग अ मीटिंग हेल्ड बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह एंड हिज वियतनामीज काउंटर पार्ट जनरल पान वान गैंग इन न्यू दिल्ली। और उसमें जो है INS कृपाण दिया, किसने दिया? भारत ने। किसे दिया? वियतनाम को। वियतनाम क्या है? वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। ठीक है, और फार्म मिन चेन कौन है? वियतनाम के PM है। ठीक है, वियतनाम के PM है एक तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी देवी जो कि न्यूज में अभी चर्चा में रही, वह किस खेल से, किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? पहले भी करा चुका हूं, फेंसिंग से जुड़ी हुई है। भवानी देवी जो है वो फेंसिंग से जुड़ी हुई है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन्हें वुमेन सैबर इवेंट में, जो कि एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में इन्होंने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमी अवार्ड। अब देखें, बहुत से बच्चों आप देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, देखने में हमें लेंदी लगते हैं, लेकिन हम अगर थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी चालाकी से पकड़ना चाहें आंसर, देखिए आंसर जो है यदि हमने मेहनत की है और हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं तो आंसर जो है हमसे बच नहीं पाता, हम उसे जो है पकड़ लेते हैं। लेकिन आंसर भी चालाक होता है, वो छुपने की कोशिश करता है, तो हमें आंसर तक जाना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन पढ़ें और फिर आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 न्यू कैटेगरीज विल बी एडेड टू द 2024 ग्रैमी अवार्ड? मतलब ग्रैमी अवार्ड में कौन सी 3 नई श्रेणियां जोड़ी जाएंगी? ठीक है, तो फिलहाल देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है वो कहाँ, अमेरिकी कंट्री का है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? ये कह रहा है बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, हाँ हो सकता है। बेस्ट कंपोजर क्लासिकल, बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग, बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम। तो देखें अफ्रीकी म्यूजिक परफॉर्मेंस बिल्कुल हो सकता है, पॉप डांसर हो सकता है, पॉप डांस रिकॉर्डिंग, बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम हो सकता है, क्योंकि जो क्लासिकल है ना वो इंडियन सुनते हैं मोस्टली। ठीक है, और वो भारत का है, और ये ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत से रिलेटेड है, तो इसमें जो है मेरे हिसाब से अगर इसमें 3 नई जोड़ी गई है तो ये तीनों होंगी, क्लासिकल वाला नहीं होगा। यही इसका आंसर है। इसमें पूछा है कि कौन सी 3 जो है जोड़ी गई, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि बी जो है वो जोड़ी गई है। ठीक है, बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, पॉप डांस रिकॉर्डिंग और बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम, ये जो है इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है यूनाइटेड स्टेट टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्रीज।
4 मई 1959 को जो है पहली अवार्ड सेरेमनी हुई थी। अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला जो संघीय न्यायाधीश कौन बनेंगी, इंपॉर्टेंट है। हु विल बिकम अमेरिकी फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज, तो वो नुसरत चौधरी हैं। नुसरत चौधरी जो है ये बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट इंडिया फर्स्ट मोटो जीपी रेसिंग इवेंट इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य भारत के पहले मोटो जीपी रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत का पहला मोटो जीपी रेसिंग कार्यक्रम, मोटो जीपी रेसिंग इवेंट जो कि सितंबर 2023 में होगा, वो उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम आदित्य योगीनाथ जी, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। अगर बात करें यूपी की तो लोकसभा सीटें, यूपी की बात करें तो 403 एमएलए, मतलब ये विधानसभा में है, ठीक है। 100 असेंबली में है, विधान परिषद में है, और 80 एमपी है किसके, लोकसभा के, और 31 राज्यसभा के एमपी हैं, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, फिलहाल ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल लखनऊ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत के प्रथम राज्य में फर्स्ट मोटो जीपी रेसिंग इवेंट सितंबर 2023 में होने जा रहा है, जो कि कहाँ होगा, नोएडा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। इम्तियाज़ अहमद का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? मोस्टली बच्चों को पता होगा, वो सोशोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, ठीक है, कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया, जो कि 1973 में जो है पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पॉलिटेक्निक चलो अभियान। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने ही किया है, ठीक है। सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, वो आप सभी प्यारे बच्चों जानते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान 2023 उत्तर प्रदेश ने किस यूथ को, ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे जो है इसमें इंस्टीट्यूट में भाग लेते हैं, तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान इसीलिए शुरू किया गया है, ठीक है। कंपनी एक्स, मान लीजिए इनमें से कोई कंपनी है, उसके सीईओ डेनियल जांग ने जो है हाल ही में रिजाइन दे दिया है। तो इस एक्स कंपनी का मतलब क्या है? तो डेनियल जांग जो है अलीबाबा कंपनी के कौन थे? सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में जो है रिजाइन कर दिया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, रिकॉल कराता हूं मैं आप लोगों को पता होगा, बता चुका हूं। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस अवार्ड किसे मिला है? रिकॉल कीजिए, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? मन में गुनगुनाइए, नहीं गुनगुनाए तो फिर देखिएगा मैंने मेहनत की है, ठीक है, और यहाँ इस पद पे खड़ा हूँ, तो टीचर हूँ, तो उस मुताबिक जो है मेरा कहना मानिए, मन में गुनगुनाइए, उत्तर दीजिए। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किससे मिला है? कई बार बता चुका हूँ, और जो बच्चे नए हैं अगर उन्होंने क्लास नहीं ली है तो भी उन्हें पता होगा, सुना होगा, न्यूज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। 1 करोड़ की इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र इसमें मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि दमोह में है, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? मन में गुनगुनाइए, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हमारे गवर्नर, भारत के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन देती है, ठीक है। आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें तो आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर कौन है? ये भी करा चुका हूं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, मन में गुनगुनाइए। देखिए मैं नहीं जानता आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं, ठीक है, और आपका कार्य है मेरे उस विश्वास को बनाए रखना। तो जल्दी से मुझे बताइए न्यू डिप्टी गवर्नर आरबीआई के कौन है? वो हैं प्यारे बच्चों स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, 9th जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ, जो कि 21 जून में हुआ, 2023 में जो हुआ, वो 9th था, 9वां विश्व योग दिवस था। उसकी थीम क्या थी?
बताइए, बहुत ही अच्छा संस्कृत का एक श्लोक भी है, स्लोगन भी है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुंधरा हमारा कुटुंब यानी कि परिवार है। ठीक है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो अब तक मैंने पहुंचाया। रिवाइज करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूं वो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, कमेंट में उसका उत्तर देना है। ठीक है, सभी बच्चों को देना है, इसलिए जो है सभी लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछता हूँ, स्टैटिक का है, सभी लोग जो है इसका उत्तर जानते होंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे। इंडिया का जो नेशनल जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? एम्बलम, नेशनल एम्बलम, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।